नमस्कार। आज इस चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप एक बात तो जानते हो अच्छी तरीके से कि आज के समय में हर एक व्यक्ति सरकारी जॉब के साथ में टाई अप होना चाहता है, यानी सरकारी जॉब करना चाहता है। लेकिन क्या ये संभव है कि सभी को सरकारी जॉब मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। इतनी बड़ी जनसंख्या हिंदुस्तान में हो गई है और गवर्नमेंट किसको किसको जॉब दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो श्योर है कि प्राइवेट सेक्टर में भागना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां पर भी तकनीकी एक से एक मशीनें आ चुकी हैं, जहां पर कि 50 लोगों को काम एक ही मशीन कर देती है। बहुत ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, 50 लोगों का काम एक ही मशीन करके निकाल रही। तो इस तरीके में क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस बेरोजगारी पे मारा कौन जाता है? पिटता कौन है? गरीब व्यक्ति। ठीक, जिसके पास पैसे नहीं होते वही देश परदेश भागता है, यहाँ वहां जॉब करने की कोशिश करता है और इतनी अच्छी वो अपने आप की डिग्री भी हासिल नहीं कर सकता है कि गवर्नमेंट जॉब उसको मिल सके। तो परेशान, यानी हर तरीके से मारा जाता है गरीब। तो मित्र, मेरे दोस्त, हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कुछ आइडिया देना चाहते हैं, जिससे कि आप परेशान ना हो और आप पैसे कमा सको और साथ में अपने परिवार को भी सुख में रख सको। क्या करना होगा? देखो, पहले तो कोशिश आप, ठीक है, पैसे नहीं है, परेशान है, आप कोशिश ये करना है कि नहीं, आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक, मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया। लेकिन नहीं मिलती है तो फिर आप क्या कर सकते हो? बिजनेस कर सकते हो। भाई, दो ही रास्ता पैसा कमाने के होते हैं, एक होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। दो ही तरीके से लोगों पैसा कमाते हो और कमाने का भी रास्ता, यही रास्ता होता है। अगर मान लो कि आपको जॉब अच्छी नहीं मिलती है, अगर मान लो आपके पास पैसे भी नहीं है, यानी जॉब भी अच्छी नहीं मिल रही और पैसे भी आपके पास नहीं है, तो उस हालात पे आप क्या करेंगे? फिर किसी भी तरफ को नहीं जाते हो तो आप परेशान हो जाते हैं। उस समय पर आपका दिमाग काम नहीं करता कि अब हम करें तो क्या करें। तो आपको मैं अपनी तरफ से जो सजेशन देना चाहता हूं, जो आपको एक सलाह देना चाहता हूं, देखिए, हो सकता है कि ये बात आपको खराब भी लग सकती, अच्छी भी लग सकती, लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से आप सोचेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात अच्छी लगेगी। देखो, क्या है कि आपके पास पैसे नहीं तो आप बिजनेस तो शुरू नहीं कर सकते हो, और आप जॉब करने जाते हो तो आपको काम भर का पैसे भी नहीं मिलते। अब अगर आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो और आप जॉब भी नहीं कर रहे हो तो पैसे नहीं आते। अगर पैसे नहीं आते तो क्या आप भूखे रहोगे? खाना तो खाओगे, उस समय पर जरूर खाओगे, चाहे आप कहीं से उधार लाते हो, चाहे आप मजदूरी करके लाते हो, यानी किसी भी रूप से पैसे लाते हो, लेकिन खाना तो आप खाओगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप, पैसे नहीं है, ठीक, बिजनेस नहीं हो सकता, अब जॉब आपको उतनी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन आपको सबसे नंबर एक पर फर्स्ट आपका जो दायित्व है वो है कि आपको घर से निकलना है और कहीं ना कहीं जाना है और किसी न किसी के पास आपको कोई ना कोई काम पकड़ लेना है। भले ही वो आपके खर्च के बराबर का नहीं है, लेकिन बैठे से बेकार भली ना, कुछ तो पैसे मिलेंगे। और जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से आधा पैसा आप तुरंत बचत में डाल दीजिए। अब आप कहोगे, बता दिया ना आपने लल्लू पन्नी की बात। भाई देखो, ठीक है, लल्लू पन्नी की बात मैंने बता दिया। बात हमने पहले क्या बताया? अगर आप बिजनेस भी नहीं करते हो, आप जॉब भी नहीं करते हो, तो का आप भूखे रहते हो। उसी तरीके से आप जो वो काम करते हो, उस काम को करने के साथ जो आप पैसे मिलते हैं, तो उससे आधा पैसा जब बचत में आप डाल दोगे तो आधा पैसा तो बच जाएगा ना। यानी कि जो खाने का पूरा माइनस में जा रहा है, कहीं ना कहीं से लाना पड़ रहा, उसमें से आधा तो आपका सहयोग हो गया कि नहीं हो गया? कोशिश करना पड़ेगा आपको, कर्रा नरम करके ये सहना पड़ेगा। देखो, कितना भी पैसा हो जाए किसी के पास, कभी पूरा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति परेशान क्यों? देखो, एक से एक करोड़पति अरबपतियों को आपने देखा, ठीक है, बड़े से बड़े, एक से एक बिल्डर्स, बड़े से बड़े, एक मतलब बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन जितना ज्यादा होता है उतना ही कम, उतना ही ज्यादा वो परेशान होते हैं। तो भाई, हमारी आपकी क्या, हम आप तो पहले से ही परेशान है, तो परेशान में थोड़ा सा और परेशान। अब होता क्या है कि मिडिल क्लास के लोग अगर थोड़ा पैसा कमाने भी लगते हैं उसके बाद भी पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। कारण क्या है? उसको कैलकुलेशन नहीं कर पाते। आज का सुख देख लेते हैं, कल का सुख देख ही नहीं पाते हैं। दोस्त, क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमने पैसे कमाए, अब पैसे थोड़े से आए, ठीक, तो उसको हम इन्वेस्ट नहीं करते, बचत नहीं करते, सिर्फ खर्च कर देते हैं तुरंत, क्योंकि तुरंत का सुख देखते हैं ना, ये नहीं देखते कि आगे चल करके हमारा क्या होगा। तो आपको बचत करने के लिए हम ये नहीं कहते कोई इंश्योरेंस करा लो, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको कोई एफडी करा देना, ऐसा कुछ नहीं। आपको आधा पैसा बचत में रख देना है,
बिल्कुल सेफ रख देना है बचत में। ये समझ लो कि बस मुझे इतने ही पैसे मिले और उतने ही पैसे में आपको काम चलाना है। तो अगर मान लो कि आपने 2000 4000 कुछ भी आप बचाना शुरू कर देते हो, मान लो आपने 4000 बचाना शुरू कर दिए, ठीक है, महीने का, तो आपने 4000 बचाए ना, और 10 महीने 12 महीने तक आपने बचाते चले गए, तो 12 तेईस 36 12 चौको 48-50 हजार रुपए आपके पास बच जाएंगे। ठीक, आपको दिक्कत बड़ा उठाना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबतें आई, लेकिन जब 50 हजार आपके पास एकमुश्त हो जाएंगे, भले आपके ऊपर कर्जा हो चुका है, कर्जा है, लेकिन जब आपके पास 50 हजार एकमुश्त कंप्लीट हो गया, उस समय पर आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा कि इस 50 हजार से हम 1 लाख कैसे बना सकते हैं, इस 50 हजार से हम 2 लाख कैसे बना सकते हैं, अब हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज की आप जरूरतें केवल पूरा करते रहोगे तो पैसे कभी नहीं हो पाएंगे और आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। यानी कि कुछ भी आप अच्छा सोच ही नहीं पाओगे, पैसे नहीं होंगे, सोच ही नहीं पाओगे। जब सोच ही नहीं पाओगे तो आज भी दिक्कत है, कल भी दिक्कत रहेगी और आने वाले हर एक समय पर दिक्कत ही दिक्कत बनी रहेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको मैं ये कहना चाहता था कि आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, आप नौकरी नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको पैसा ना होने पर आपको जॉब करना चाहिए। और उस जॉब से अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हो तो हर एक दिक्कत मुसीबतों का सामना करके आधी बचत बना करके 1 साल की बचत बनाओ। 1 साल बाद आपके पास पैसे तैयार हो जाएंगे और उस समय पर आप कोई अच्छा डिमांड वाला बिजनेस कर सकते हो और आपके दिमाग में एक से एक आइडिया भी आ जाएंगे। अगर नहीं आती है तो इस चैनल पे हम बहुत बिजनेस आइडिया बना करके वीडियो डाले हुए, आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई आइडिया आपके काम का जरूर होगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और आप दिक्कत भरी जिंदगी से निकल करके खुशहाल जिंदगी पर पहुंच सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात का पालन आप करोगे और कोशिश करोगे। अगर ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो एक बार कोशिश करके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सफलता जरूर मिलेगी, आपकी मुसीबतों में कुछ ना कुछ सहयोग ये वीडियो जरूर करेगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। अगले दिन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नया आइडिया लेकर के आएंगे, नए नए तरीके की आपको फिर से एक बातें बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, राम राम।